नमस्कार दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं नगर निगम लखनऊ नगर निगम के मल्लाही टोला द्वितीय वार्ड में। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि नगर निगम का 2.5 साल का कार्यकाल मतलब आधा कार्यकाल पूरा होने को है और वार्डों में क्या क्या प्रयास हुए हैं यहाँ के विकास कार्यों को लेकर के और जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं, अपने वार्ड को क्या बेहतर बनाने का प्रयास किया है, उसके बारे में हम आपको यहाँ की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो हम इस वक्त खड़े हैं, ये जो यहाँ के पार्षद हैं गुलशन अब्बास रिजवी मल्लाही टोला वार्ड द्वितीय के, उनका ये ऑफिस है और यहाँ पर हम इससे बातें करेंगे और यहाँ जानेंगे यहाँ के विकास कार्यों के बारे में। इसके बीच में हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो हम इस वक्त खड़े हैं मल्लाही टोला द्वितीय वार्ड के जाफरिया कॉलोनी में और जो भी हम आपको विकास कार्यों के बारे में दिखा रहे हैं, नगर निगम का जो भी आधा कार्यकाल हो रहा है तो उसमें किन किन वार्डों में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, खास तौर से विशेष कार्य हम आपको यहाँ मल्लाही टोला वार्ड द्वितीय की जाफरिया कॉलोनी में दिखाने के लिए लाए हैं। और वो कार्य आप देखें, ये जाफरिया कॉलोनी में दशकों बाद, आप दशकों सुन लिए शब्दों पर मेरे ध्यान दीजिए, दशकों बाद यहाँ पर पानी की किल्लत दूर हुई है, पेयजल की समस्या। सोचे कि यहाँ के लोग कैसे किस हाल में रहे होंगे। और यहाँ पे कुछ लोग हैं बातें कर रहे हैं, आइए हम यहाँ पे जानने की कोशिश करें कि यहाँ पूछे लोगों से कि ये क्या समस्या थी और इसका हल किस तरीके से निकला है। माफी चाहते हैं आप लोगों से, जरा हम कुछ बातचीत आप लोगों से करना चाह रहे हैं। ये जाफरिया कॉलोनी हमने सुना है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पानी की बहुत सालों से दिक्कतें थी, तो क्या है उसके बारे में कुछ जरा स्पष्ट बताएं। ये करीब 2016 में हम रिटायर होके आए थे यहाँ पर और जब से रह रहे हैं, एक बूंद पानी नहीं आता था, बहुत समस्या होती थी। कहीं वहाँ दूर से भर के लाते थे, कहीं यहाँ से भर के लाते थे, बड़ी समस्या हुई। अभी करीब 3-4 महीने से गुलशन अब्बास जो हमारे यहाँ के सभासद हैं, इन्होंने हम लोगों पर मेहरबानी की और पानी की टंकी लगवाई, लाइन भी लगवाई। अब पानी आ रहा है, बड़ी आराम है। एक नौयुवा खड़े हुए यहाँ पर, कितने सालों से पानी? सर पानी दिक्कत यहाँ बहुत सालों से, बहुत परेशानी पानी की थी। अब जो है कुछ 4-5 महीने से गुलशन ने काफी मतलब पानी के लिए वो करवा दिया है। अब हम लोग थोड़ी आराम मिल गई पानी। ये जो आप नाम सुन रहे हैं बार बार, गुलशन अब्बास रिजवी, वो दरअसल मल्लाही टोला द्वितीय वार्ड के पार्षद हैं, जिनके बारे में यहाँ लोगों का कहना है कि उनके प्रयासों से एक कार्य हो पाया है। और लोगों से जरा जानने की कोशिश करते हैं। एक बुजुर्ग भाई साहब हैं। सर, ये पानी की समस्या कब से थी? बहुत दिन से थी। कितने साल लगभग? कई साल से थी। अच्छा, तो ये काफी पुरानी दिक्कत है और अब इस पानी की समस्या यहाँ पे दूर हुई है, यहाँ के लोगों का कहना है। मैं भी करीब 20 साल से नगर निगम के कार्य देख रहा हूँ यहाँ के वार्डों का, और अब यहाँ पे मुझे भी लगता है, मैंने भी यहाँ पर जाना है, जाफरिया कॉलोनी के बारे में जाना है और इस पानी की किल्लत के बारे में जाना है कि अभी यहाँ पे दूर हुई। जाफरिया कॉलोनी के एक घर के सामने हम और खड़े हैं। ये भी मतलब क्योंकि इसी कॉलोनी में रहती हैं और वही सारी समस्याओं का इन्होंने सामना किया है, तो आइए इनसे हम जाने। जी, आप यहीं इसी घर में यहाँ रहती हैं, जाफरिया कॉलोनी के इसी घर में? हाँ, यहीं रहती हूँ। तो ये बताया गया हमको कि यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या थी और अब ये समस्या दूर हो गई, ये बात कितनी सच है? क्या इसके बारे में कुछ आप विस्तार से? हम लोग बहुत परेशान थे पानी के लिए, अब जब से ये लगा है तब से पानी आने लगा। जल्दी पानी के लिए आता ही नहीं था, इधर उधर से भरते थे। तो इनका भी वही कहना कि बहुत दूर दूर से पानी लेकर के इन्हें आना पड़ता था और अब जब से पानी की समस्या हो गई है तब से काफी आराम हो गया। हाँ हाँ। मेरा नाम शाहिद हुसैन गुड्डू है। से हम लोग रहते जब से यहाँ पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, 10-15 साल से ज्यादा दिक्कत थी यहाँ। लेकिन सबसे कहा, हर सभासद से कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। लेकिन अब जब से गुलशन आए हैं तो इन्हीं ने मतलब ये पानी की समस्या दूर करी है। अब आइए हम आपको लेकर के चलें। ये है यहाँ के मल्लाही टोला वार्ड द्वितीय का, ये जो आप यहाँ के जो पार्षद हैं गुलशन अब्बास रिजवी जी, उनका ये दफ्तर है। और अब जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्षद जी भी बैठे हैं अपनी चेयर पर, और ये यहाँ के जो ऑफिस इंचार्ज हैं वो बैठे हुए हैं और अपना कार्य वगैरह कर रहे हैं। अब यहाँ पे लोग के कार्य कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों की भीड़ यहाँ रहती है, लोग अपने कार्य कराने के लिए आते हैं। मल्लाही टोला वार्ड के हम आपको विकास कार्य तो दिखाई चुके हैं कि किस तरीके से देखा आपने कि जहाँ पर दशकों से पानी की समस्या थी, वो पानी की समस्या कुछ मोहल्लों में, कुछ गलियों में दूर हुई है। और भी काफ़ी सारे यहाँ के विकास कार्य हुए हैं, बहुत कमाल के। मैं खुद करीब 20 साल से नगर निगम देख रहा हूँ लखनऊ का, और कई सारे पार्षद आए हैं इस बीच में, लेकिन इस वार्ड के अंदर जितना अच्छा कार्य इस बार हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ था। ये भी मुझे कहने में कोई भी गुरेज नहीं। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पार्षद हैं गुलशन अब्बास रिजवी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। नगर निगम का ये आधा करीब कार्यकाल अब समापन की ओर है और इस बीच में हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं
कि किन वार्डों में क्या क्या खास कार्य हुए हैं। ऐसे में आपके वार्ड में भी आज आना हुआ है, तो हमने यहाँ पे देखा है काफ़ी जगह अभी वार्डों में जाकर के। कुछ बताइए आप भी, और आपने क्या बड़ी तारीफ लोग कर रहे हैं आपकी। खास तौर से आपको बता दें कि नौयुवा हैं तो जाहिर सी बात है काम में कुछ एनर्जी और कुछ तेजी तो होगी ही, और इसीलिए लोग कार्य की तारीफ कर रहे हैं। जी, मेरा नाम जो है भूषण अब्बास है। मैं समाजवादी पार्टी का पार्षद हूँ। कुछ काम जिससे कि आप हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की है, जिससे जो है लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। कुछ जगह पे हमने समरसेबल लगवाए और कुछ जगह पे जहाँ पे पानी कभी गया नहीं, जहाँ पे लैंड वहाँ पे पड़ी है और लाइन अंदर जा सकती है, कोशिश मेरी रहती है कि अगर लाइन जा सकती है तो लाइन जो है वहाँ जुड़वा के 4 इंची लाइन जुड़वा के पानी अंदर चला जाए। अभी हमने एक मोहल्ला देखा है जाफरिया कॉलोनी, और वहाँ जाकर के आए हैं तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ बताया गया कि दशकों से पानी की समस्या थी। वही हम जरा पार्षद जी से शायद जो बातें कर रहे हैं उसके बारे में ही, तो उसी का सर ये जाफरिया कॉलोनी अभी हम जाकर के आए हैं। क्या मतलब वहाँ लोगों ने तो भाई बताया कि दशकों पुरानी समस्या थी जो दूर हो गई, क्या था वहाँ पे, क्या खास करवाया? जाफरिया कॉलोनी में एक बड़ा ट्यूबवेल लगा था, बड़ा नलकूप लगा था जाफरिया कॉलोनी में, जो खराब होने के बाद वहाँ पे छोटा नलकूप हो गया था। अब छोटा नलकूप होने के बाद वहाँ पे दिक्कतें पानी की ज़्यादा आ गई थी, तो अभी हमने जाफरिया कॉलोनी पे जो कब्रिस्तान गली रोड गई है वहाँ पे कभी पानी की दिक्कतें ज़्यादा थी और वहाँ पानी आता ही कई वर्षों से नहीं पानी आया वहाँ पे। वहाँ पे हमने एक बड़ा एक मिनी ट्यूबवेल लगवा दिया है, और ट्यूबवेल लगने के बाद वहाँ लाइन दौड़ गई, तो लाइन दौड़ने से ये हो गया लोगों को पानी वहाँ मिलने लगा है। आज उन लोगों से आप जाके पूछ सकते हैं 21 साल बाद पानी मिला है, इस समस्या वही सही से बता सकते हैं, वो लोग झेल लेते हैं। नहीं, वहाँ लोगों ने बताया कि भाई दशकों पुरानी समस्या थी, और वहाँ के लोगों ने बड़े खुले दिल से आपका नाम लेकर के तारीफ की। खास तौर से ये बात नोट करने वाली है कि वहाँ की जनता ने आपने देखा ही कि कितने खुले मन से बता रही है। तो सर ये समस्या आपने वार्ड में एक ही जगह दूर किया और भी बोलते हैं? नहीं, हमने एक जगह नहीं, कई जगह दूर करी है, कई जगह लोगों ने खुल के बोला भी है, और आने वाले टाइम में हम लगे हुए हैं और जगह भी पानी समस्या दूर करने के लिए। टाइम लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है इस पानी समस्या दूर करने के लिए, क्योंकि हम लोग के वार्ड में कि एक लाइन दौड़ी भी है उसी से पानी मिलता है, कहीं लाइन कट गई है, कहीं लाइन जुड़ी नहीं है, कहीं कुछ है। तो कोशिश पूरी मेरी है कि धीरे धीरे पानी की समस्या वार्ड में दूर करी जाए, इंशाल्लाह दूर कर देंगे हम, ये मेरा वादा है। पुराने लखनऊ का सर ये वार्ड है, और यहाँ पे जाहिर सी बात है कॉलोनियाँ बड़ी कंजस्टेड हैं, बहुत गलियाँ हैं, बहुत चीज़ें हैं, तो बहुत समय से मैं भी देखता रहा हूँ कि यहाँ पे अंदर की स्थितियाँ बड़ी ख़राब रही हैं। उनके सुधार के लिए कुछ कदम वगैरह उठे? उनके सुधार के लिए ये है कि हमने जो है रोड जो है सीसी यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे वार्ड में धीरे धीरे, क्योंकि गलियाँ ज़्यादा हैं। ज़्यादा गलियों में ये होता है कि हमारे पूरे वार्ड में 432 गलियाँ हैं। हमने जो गलियाँ सब अपनी जो है जोड़ी घटाई, 432 गलियाँ, और 8 रोड जो है या 9 रोड जो है बहुत बड़े रोड हैं, उनको धीरे धीरे अलग से कोटे से ला के हम धीरे धीरे उसको काम को इशू को पूरा खत्म करने जा रहे हैं। बारिश का सीजन अभी भी खत्म हुआ है, तो सर ये कुछ जलभराव जैसी कोई दिक्कतें अभी कॉलोनी में बनी रहती होंगी, उनके लिए कोई कदम वगैरह उठाए? नहीं, हमारे वार्ड में इतनी जलभराव समस्या नहीं। हाँ, इकबाल नगर कॉलोनी है, इकबाल नगर कॉलोनी है, वहाँ पे एक नाला है जहाँ वो बरसात इतना भर जाता है कि पूरे वार्ड में पानी भरा रहता है, और एक सेंट जॉन्स है स्कूल, वहाँ पे पूरे नाले के पत्थर जो है सब टूटे पड़े हुए हैं। मैंने 2-3 बार लिख के दे दिया है, मगर उस पर भी तक कोई कार्रवाई नगर निगम से हुई नहीं। एक गतिरोध सा बना रहता है अक्सर लखनऊ नगर निगम में, यहाँ का जो प्रशासन है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधियों के बीच में, तो वो समस्याएं कभी कभी वो जो गतिरोध है वो आड़े आ जाता है। इसमें से बहुत सारे जो काम मुख्य तौर से होने हैं वो नहीं हो पाते हैं, और इसका ध्यान रखने की जरूरत सबको है, क्योंकि अगर काम नहीं हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस समस्या से सामना वहाँ के जनता को करना पड़ता है। जो वहाँ के निवासी हैं, जो टैक्स देते हैं सरकार को, उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। सर सफाई वगैरह को लेकर के वार्ड में क्या स्थिति है? सफाई कर्मियों की क्या पोजीशन है? जिससे कि जो रिटायर्ड हो गए, हमारे वार्ड से 7 लोग रिटायर्ड हो गए हैं, उनकी जगह पे अभी तक हम लोग को कोई भी कर्मचारी मिला नहीं है। ठीक है, तो जो लोग उन्हीं से हम लोग काम कराते हैं। कोशिश रहती है सफाई पूरी 100% तो नहीं हो पाता है, मगर पूरी कोशिश रहती है पूरा सफाई रहे, और हम लोग काम करते हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे इंशाल्लाह। पुरानी गलियों में ये जो छोटी पतली गलियां हैं, वहाँ पे कूड़ा उठाने वगैरह की किस तरीके? नहीं, कूड़ा उठाने की व्यवस्था सही है। पूरा पतली गलियों में जो गलियां बना रहे हैं उनमें नालियों पे हमने एक नई चीज़ स्मार्ट सिटी का पत्थर देखे थे,
तो हमने ये सोचा कि अगर हमारे जो स्मार्ट सिटी में इतना अच्छे लग रहे हैं पत्थर, इन पत्थरों को अगर हम अपनी गलियों में लगाएंगे तो गली हमारी चौड़ी हो जाएगी। और हमने पतली गलियों में एक विशेष कार्य करना चालू कर दिया है, उन गलियों में, पतली गलियों में पत्थर रखना। उससे गली भी चौड़ी हो रही है, उससे गंदगी भी नहीं हो रही है, उससे नालियों में पन्नियाँ नहीं जाती हैं, कूड़ा नहीं जाता है, तो नालियों में थोड़ा सा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ लोगों से कि एक चीज़ ध्यान रखें कि कूड़ा अगर रोड पे ना फेंकने से बेहतर आप कूड़े वाले को दे तो बेहतर रहेगा। और अगर कोई कूड़ा वाला नहीं उठाता है तो आप हमसे कंप्लेन करिए, मेरे ऑफिस में बता दिया कि हम घर से कूड़ा उठवा देंगे। पैसे की यहाँ बात नहीं, यहाँ कूड़ा उठाने की बात है। हम घर से कूड़ा उठवा दें, मगर रोडों पर न डालें। ये आप लोग से मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि रोडों पर कूड़ा न डालें, हमको बताएं, हमारे ऑफिस में लिखवा दें भैया कूड़ा उठाना है, हम घर से उठवा देंगे। कूड़ा डालने से वार्ड की भी बदनामी होती है और क्षेत्र की भी बदनामी होती है और पार्षद की बदनामी होती है। बहुत अच्छी अपील है और जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पार्षद जी ने जो कहा है, वाकई जब इतनी अच्छी सुविधा दे रहे हैं कि अगर आपको कूड़ा उठवाना है तो आप पार्षद जी को फोन करें, तो आपको सड़क पर डालने की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से जो भी जागरूक और समझदार जनता है वो इस बात को समझती होगी। जनता का भी उसमें योगदान बहुत जरूरी है। और जाहिर सी बात है कि जब जनता भी ये सोचती है कि हम यहाँ पे अपनी गली या अपना मोहल्ला, अपना दरवाजा साफ रखें, तो इस तरह शहर भी या मोहल्ला उनका या पूरे का पूरा वार्ड साफ बना रहता है। मार्ग प्रकाश व्यवस्था के बारे में घाट की क्या है? मार्ग प्रकाश के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग को टीम मिलती है, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन मिल गई, हम लोग अपनी जो लाइटें ख़राब होती हैं वो लाइटें सही करा लेते हैं। इसलिए हमारे वार्ड में लाइटें अगर देखिएगा पूरे वार्ड में तो बहुत कम लाइटें मिलेगी। हमारे हिसाब से यहाँ पे 95 से 97% सफाई है। चलिए, बहुत बड़ा परसेंट बताया इन्होंने, 95-97%। और जानते हैं कि खास इनके प्रयासों और इनकी उपलब्धि के बारे में भाई हम कुछ चीज़ों पे वार्ड में बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। जो गलियां हमने एक इशू बनाया, सबसे पहले हम गलियां ख़त्म करेंगे। गलियां बना के ख़त्म इसलिए करेंगे, गलियों में बहुत दिक्कतें होती हैं क्योंकि गली ही इंसान घर से निकला, गली निकला, मेन रोड बाद में आता है, गली में पहले आता है। गलियाँ 10-10 साल बाद बनी है, 15-15 साल बाद बनी है। अब वहाँ पे जहाँ जहाँ गलियाँ बनी है वहाँ के लोग ही बता सकते हैं आपको। हर आदमी हम अपनी तारीफ को क्या करें, आपसे कहें कि ऐसा वैसा, वहाँ की जनता ही बता सकती है आपको क्या क्या समस्या थी, कैसे हल हो रही है। धीरे धीरे हो रही है। हम काम बेस्ट करना चाहते हैं। मेरा दिमाग में यही है कि मैं काम एकदम अच्छा करूँगा कि वार्ड में कुछ अच्छा करके जाऊँ। हम सिर्फ जो है पानी के लिए, जैसे गंदा पानी मेरे वार्ड में बहुत आ रहा था, अब उन गंदा पानी की समस्या हमारे ख्याल से 25% रह गई होगी। 70 से 75% हमने दूर कर दी है। तो वहाँ जहाँ जहाँ गंदे पानी, जैसे हमारे ऑफिस के आगे सीवर के अंदर पाइपलाइन जो है टूटी हुई बह रही थी, उसमें 14 लीकेज थे, तो उसको सीवर को हमने सही कराया, उसको 14 लीकेज को बंद कराया। तो वार्ड में कहीं ना कहीं गंदगी, जो गंदा पानी आता है वो कम हुआ है। अब कुछ जैसी चीज़ें होती हैं, जैसे नालियों में जो घर के पाइप पड़े होते हैं, जब पाइप किसी का टूट जाता है तो वो ऐसे पड़ा रहता है। जब पानी चला जाता है तो वो पानी उल्टा जो है नाली का पानी पाइप खींच लेता है, तो उससे भी गंदा पानी आ रहा है लोगों के यहाँ। तो मैं अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि थोड़ा सा आप लोग मेरा साथ दें, जो नाली के अंदर पाइप गए उन पाइपों को हटाने का प्रयास करें, और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। जहाँ बुलाएंगे वहाँ खड़ा रहूँगा, जब बुलाएंगे तब खड़ा रहूँगा। बहुत बड़ी बात कही है कि जनता के सहयोग से ही, अगर कोई भी कितनी भी बड़ी इच्छा शक्ति रखता हो, कोई भी जो भी जनप्रतिनिधि है अगर जनता के कार्य करने के लिए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज होती है जनता का सहयोग, और उसी सहयोग की अपील कर रहे हैं पार्षद महोदय मल्लाही टोला द्वितीय वार्ड से। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छी लगी होगी। बहुत वार्डों के हम जो है स्टोरी आपको दिखा चुके हैं, और यहाँ पर भी जो काफ़ी बहुत बेहतरीन विकास कार्य हुए हैं, उसी कड़ी में इस वार्ड की भी ये रिपोर्ट थी। जाहिर सी बात है आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको अगर ये पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंतजार करें अगली बार फिर पार्षद गुलशन अब्बास रिजवी से हमारी अगली मुलाकात।